सुनिए ध्यान से, अगर हमारे क्वेश्चंस में, फॉर्मूलाज में या क्वेश्चंस में प्लस साइन के अलावा, माइनस साइन के अलावा आपका इनटू या डिवाइड आता है इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो हमको यूज करना पड़ता है फॉर्मूला ऑफ डिवीजन और फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दो फॉर्मूले इसमें आते हैं, तो वो कैसे होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल मैं पहले दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ मैं लिखूंगा डी अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखा है डी अपॉन डी एक्स, ये लिखा है ई की पावर एक्स प्लस कॉस एक्स, ये लिखा है आपने। तो आप बोलोगे यार यहाँ पे बीच में क्या लिखा हुआ है, प्लस साइन। जो बीच में लिखा है आपका प्लस साइन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ है कि देखिए ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का इस कॉस एक्स से कोई संबंध नहीं। ई की पावर एक्स एक अलग पार्ट है, कॉस एक्स एक अलग पार्ट है। तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात मेरे को बोलोगे, ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करो। अगर मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो तुरंत मेरे को क्या समझेगा, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स और प्लस डी अपॉन डी एक्स, ये आपको हो जाएगा कॉस एक्स, हो जाएगा इतना। दिस थिंग इज हियर, ये आपको हो गया। अब ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सिखाया गया है कि cos x का होता है माइनस साइन एक्स, फॉर्मूला फॉर्मूला याद आ गया। इसका होता है e की पावर x ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे जो पुराने फॉर्मूले हैं बस वही हमारे काम आ रहे हैं और हम उनको ही बार बार याद कर रहे हैं कि यार इसका तो याद कराया गया था, इसका भी याद कराया गया था, हो गया, मेरा काम बन गया, मेरा आंसर भी आ गया। लेकिन अगर यहीं पे होता डी अपॉन डी एक्स, सपोज ई की पावर एक्स और यहाँ पे इंटू लिखा होता कॉस एक्स, इस तरीके से, है ना, यहाँ पे लिखा होता है, या फिर लिखा होता है डी अपॉन डी एक्स ई एक्स डिवाइड कॉस एक्स, ऐसे लिखा होता है, तो उस जगह पे या उस सिचुएशन पे ये सब चीजें काम नहीं आती, ठीक है, क्योंकि ये तो भाई अलग पुरानी बात है, अब कुछ नया देखना पड़ेगा हमको। तो अगर इसमें इंटू का साइन आता है तो फिर हमें एक नया फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है, उसको बोलते हैं फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लीकेशन और बोलते हैं फॉर्मूला ऑफ डिवीजन। डिवीजन भी हो सकता है। तो इसके आगे लिखते हैं, अगला नंबर आप पढ़िए। इसमें आपको चैप्टर चल रहा है डिफरेंशिएशन, क्या चल रहा है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। और इसमें मुझे आज पढ़ाना है, देखिए, डिफरेंशिएशन। ठीक, इसमें आएगा आपका नंबर अगला मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या होता है, ओके, इसको दीजिए आप, सबको दिख रहा होगा सामने क्या लिखा है मैंने रखा। यहाँ क्या होता है कि यहाँ मान लीजिए कि दो लोग आपके सामने आते हैं जिनको मैं करना डिफरेंशिएट। पीछे मैंने पढ़ाया था आपको, पीछे मैंने बताया था कि ये डी अपॉन डी एक्स बस एक्स को पहचानता है, लेकिन हमने लिखा था पीछे डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि हमने आपको ये सिखा दिया था कि भाई वाई जो है वो एक्स का फंक्शन है। तो जैसे वाई एक्स का फंक्शन है वैसे और जगह हो सकता है। मैं बोल दूंगा कि पी भी एक्स का फंक्शन है, मैं बोल दूंगा के जो लिखा है के भी एक्स का फंक्शन है, क्यू भी एक्स का फंक्शन है, एम एक्स का फंक्शन है, तो मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ इसमें। तो फिलहाल हम यहाँ मिलते हैं, यहाँ लेते हैं दो मेंबर जो एक्स का फंक्शन है। तो यहाँ पे आता है डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखा होता है यू इंटू वी। यू और वी दो मेंबर है, ठीक है। जैसे मैंने पीछे लिखा था एग्जाम्पल आपका ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ई की पावर एक्स कौन है, मान लो यू है, और कॉस एक्स कौन है, मान लो वी, ठीक है। तो यू और वी और कोई दो नहीं है, बल्कि ये एक्स के फंक्शन है, ठीक है। जब मैं करूंगा इसके मल्टीप्लाई को डिफरेंशिएट, मेरा नियम क्या आता है, नियम आता है कि इनमें से, देखिए, इनमें से कोई भी एक, यू या वी, कोई भी एक इंटू दूसरे का डिफरेंशिएट प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफरेंशिएट, मतलब मैं ऑर्डर चेंज कर दूँ। तो हम लेंगे इनमें से कोई भी एक, हमने ले लिया वी और दूसरे का डिफरेंशिएट, तो डी यू अपॉन डी एक्स। अब उल्टा बोलिए, उल्टा आएगा यू इंटू आएगा डी वी अपॉन डी एक्स, इसका फॉर्मूला आता है। So this is the formula which I have to use to solve this type of numerical.
जहां पर भी आपका आता है मल्टीप्लीकेशन। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें, आप इसमें एग्जाम्पल ला सकते हैं कि सॉल्व, ये लिखा है डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। यहाँ लिखा है देखिए एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ठीक है। ठीक, ऐसा करेंगे आप सॉल्व, देखिए कितना आएगा। देखिए ये लिखा है डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा। इक्वल टू मैंने क्या कहा था कि भाई कोई भी एक ले लेते हैं, तो मैंने मान लिया इसमें से लिया साइन एक्स, पहले पकड़ लिया, और दूसरा कौन है एक्स स्क्वायर, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब उल्टा करेंगे, उल्टा क्या करेंगे आप भाई, एक्स स्क्वायर बाहर, तो एक्स स्क्वायर बाहर रहेगा और डी अपॉन डी एक्स आपका साइन एक्स अंदर जाएगा, ये समझ गया, इतना आपका जाएगा। इंटू आप कर सकते हैं यहाँ पे। नॉट टेल मी भाई क्या आपको आएगा इसका आंसर, व्हाट इज साइन एक्स, वो तो सेम रहेगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 2, कितना इसका आंसर आएगा। तो ये आपका आएगा साइन एक्स, ये तो सेम रहेगा। इसका कितना होगा बताओ, ये इसको जानता है एक्स की पावर 2 को, तो आप कहेंगे बहुत अच्छे से पहचानता है, डी अपॉन डी एक्स एक्स को तो जानता है। तो क्या करेगा भाई, सॉल्व करेगा। नियम क्या पढ़ेंगे आप कि भाई एक्स की पावर जो थी वो पीछे ले आओ, आप उसको कम कर दो, यही आपने नियम सीखा है। तो कितना होगा इसका, कौन बताएगा, 2x। बताइए 2x इसका होगा क्या होगा, कौन बताएगा बताओ। ये 2x आएगा, कितना आएगा 2x आएगा, प्लस 2x की पावर 1, 1 लिखी नहीं आती तो आप भाई 2x बोल दो, ऐसे हो गया। लेकिन लिखिएगा ब्रैकेट में, ताकि हम भाई समझा सके क्लियरली कि साइन एक्स और 2x अलग अलग लोग हैं। आगे जा करके हम इसको लिख देंगे पहले, 2x में 2 कौन है, अलजेब्रा है, x कौन है, अलजेब्रा है, 2x अलजेब्रा है, तो इसको लिखना है पहले, और वो अगले स्टेप में आएगा। अभी आगे देख लेते हैं, यहाँ कितना आएगा, इसका कितना साइन एक्स कितना होता है, कौन बताएगा, बताइए। cos माइनस cos x। दिस होल थिंग यू नो, भाई इसका आपको पता है साइन का क्या कॉस होता है, तो आप बोलेंगे डी अपॉन डी साइन आपका आएगा कॉस एक्स आएगा, ये हो गया कॉस एक्स, हो गया पूरा पूरा। फिर आप लिखिए इसके आगे और अच्छा करते हैं, इसको डाल लिखते हैं पहले, तो आपका आएगा 2x साइन एक्स, या 2x साइन एक्स, ठीक है, और प्लस जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये भी आपने भाई समझ लिया, कर लिया, हो गया आंसर। अब मेरा आंसर आ चुका है, अब आप कुछ करने के लिए बचा थोड़ा ना है इसमें। हाँ ये जरूर आप देख लीजिए, हो सकता है कि भाई इन दोनों में कुछ आपको दिखे कॉमन जो हम लोग ले सकते हैं, तो क्या ऐसा कुछ है दोनों में जो आपको दिखता है कि भाई कॉमन ले सकते हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पे। x। x एक्स कॉमन ले सकते हैं, अगर मैंने एक्स कॉमन लिया तो क्या अंदर क्या बचेगा, 2 sin x sin plus x x cos x। x हाँ बचेगा 2 साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉमन लेने के बाद आप एक्स कॉमन ले लेंगे इसमें, हो गया भाई, अच्छी बात है। और यहाँ बचेगा 2 साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, ये समझ गया, आंसर आ गया इसका। तो बाय दिस वे यू कैन से कि हाँ भाई मेरा आंसर तो आ चुका। ये इसका हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको यही करना है कि भाई हमको मिलेगा डी अपॉन डी एक्स, कोई दो लोग मिल जाएंगे, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो आप क्या बोलेंगे यार कि कोई भी एक, जो भी चाहे ले सकते हैं, इनटू दूसरे का डिफरेंशिएट, ठीक है, पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएट, और प्लस दूसरा उल्टा करना पड़ेगा, तो आएगा दूसरा इंटू पहले का डिफरेंशिएट, ये आपको करना पड़ेगा। इतना भाई इसकी पूरी राम कहानी है, इसके अलावा इसमें कुछ होता नहीं। ये तो एग्जाम्पल मैं और आपको दिखा देता हूँ। सपोज कि मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पे क्या करने बाद में, यहाँ लिखा है कि क्या लिखूँ इसको, क्वेश्चन एग्जाम्पल डाल देता हूँ ऐसे करके, है ना।
यहाँ लिखा है डी अपॉन डी एक्स, क्या लिखूं मैं, लॉग लिख देता हूं। ये लिखा हुआ एक्स की पावर 3 इंटू लॉग एक्स। चलो करो भाई, तो कितना आप कहोगे मुझसे, क्या होगा इसमें? सॉल्व, ये मैंने लिख दिया, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो इसमें मैं लिखूंगा, इसमें तो क्या करूंगा बताओ, कौन लिखूंगा मैं पहले? पहला इंटू दूसरे को डिफरेंशिएट, तो मैं किसको मान लूं पहले, बोलो? log x आप मानेंगे लॉग एक्स इंटू क्या, डी अपन डी, किसको करना पड़ेगा मुझे, एक्स की पावर 3 को, ठीक है, प्लस, अब उल्टा बोल दीजिए, एक्स की पावर 3 और आएगा डी अपॉन डी एक्स, कितना आएगा, लॉग एक्स। ये समझ गया? आगे करेंगे, ये लॉग एक्स आएगा, इसका कितना आएगा बताइए, इसका कितना आएगा, डी अपॉन डी एक्स की पावर 3, कितना आएगा इसका, बताओ बताओ भाई, कौन बताएगा? एक्स की पावर 3, 3x पावर 2 3x पावर 2 हाँ, कौन है यहाँ पे, कौन कौन है, देखो मैं भाई, कौन कौन इसमें उपस्थित है, साक्षी, आदित्य, स्वराज, ये सब बच्चे हैं, इसमें तनुजा है, दिनेश है, उत्कर्ष, उत्कर्षा, उत्कर्षा लिखा हुआ है, अनीश, ये सब लोग हैं। तो बताओ बच्चा, कंचन जी, कंचन भी है, दिनेश सिंधे हैं, बताओ, स्वराज पांडे, बताओ क्या होगा इसका आंसर, कितना होगा इसका, बोलो, क्या लिखूं मैं यहाँ पे, 3x raised to 2 3x raised to 2 3x रेस्ट टू 3x रेस टू 2 आएगा, ठीक है, तो आपको आएगा 3x की पावर 2। नियम क्या होता है, पावर पीछे है, पावर में आपने कम किया, प्लस ये क्या लिखा, एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा, लॉग एक्स का क्या होता है, 1 upon x क्या होता है, 1 upon x 1/8 इसका आता है 1/x होता है भाई, ये सबको आता है। तो हमको ये भी दिख रहा है कि ये तो x नीचे भाग गया, क्या इससे कटेगा, यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, ये पूरी अलजेब्रा है, इसको उठा के पहले डाल दो, तो आपका आएगा 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, इसको मैंने भाई इसे लिख दिया, प्लस यहाँ क्या होगा, x स्क्वायर x एक्स square क्यूब कट जाएगा, क्या जो तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसमें दोनों कुछ कॉमन है क्या, अब कहेंगे यार इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, तो हमने कहा हाँ यार कॉमन दिखता है मुझको, एक्स स्क्वायर दोनों में दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर रखता हूँ, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, 3 log x + 1 3 log x प्लस 1, ये मेरा आंसर आ गया। तो दिस थिंग इज हियर, कि हाँ भाई मेरा हो चुका है, दिस इज योर आंसर, ओके, बात खत्म हो गई। ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन आएंगे पकड़ने के लिए, आपको उन सभी क्वेश्चन में यही काम करना है कि हाँ भाई कोई भी एक इंटू दूसरे का डिफरेंशिएट, ठीक, यहाँ पे ये कोई जरूरी नहीं होता कि जिसको मैं पहले कर रहा हूँ डिफरेंशिएट आप उसको बाद में कर रहे हैं, हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि चिंता क्यों नहीं है हमको उसमें, अगर मेरे आंसर में, ये आपके आंसर में ये लिखा 2 sin x प्लस एक्स कॉस एक्स, पर आपका आ गया x cos x प्लस 2 sin x, भाई उल्टा आ जाएगा, क्योंकि अगर आपको जजमेंट चेंज हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में प्लस साइन है, तो हम इसको लिखे पहले या इसको लिखे बाद में इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में प्लस साइन है। यहाँ पर भी आपको लिखा है 3 log x प्लस 1, आप लिखो ब्रैकेट में 1 प्लस 3 log x, इससे क्या फर्क पड़ता है, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन पहला है कौन दूसरा है, आप किसको कर रहे हैं पहला डिफरेंशिएट, किससे कर रहे हैं बाद में डिफरेंशिएट, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, किसी को भी करो कुछ भी करो, आंसर आ ही जाता है। एक और करके दिखाइए मेरे को, एग्जाम्पल लेकर के, सॉल्व डी अपॉन डी एक्स, ठीक है,
क्या लूँ मैं, एक्स कॉस हो गया है, कॉस हो गया, साइन हो चुका है, अच्छा ये हो जाए, ठीक बचा होगा आपका 10x, ठीक है, और एक बचा होगा आपका log x। देखिए यहाँ पर भी आपका वो फॉर्मूला लग सकता है, कौन सा, चेन रूल। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है इस तरीके से, यहाँ लिखा है मैंने सपोज से cos x, लिखा मैंने cos x, ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने log, यहाँ लिख दिया मैंने 4x, है ना। तो आप कहोगे यार log 4x करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू चेन फार्मूला, तो थोड़ा भाई मैंने बस इतना किया, क्वेश्चन तो आप बड़ा कर दिया, थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया, इससे तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा या आंसर बहुत देर लगा देगा, आंसर ज्यादा देर की स्टेप और बढ़ जाएगी। अभी तक आप लोग log x का बोल रहे थे 1/x, अब log 4x का बोलना पड़ेगा, फिर 4x का भी करना पड़ेगा, तो ऐसे थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, अदरवाइज बाकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो फिलहाल हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, फिलहाल को थोड़ा आंसर करना है, तो कहेंगे भाई log x ऐसे कर लीजिए, इसे करिए आप लोग सॉल्व, मुझे बताइए आंसर क्या है इसका, ये सोल्यूशन, ठीक है। चलो सब लोग करो अपनी अपनी कॉपी में फटाफट, और 2 मिनट के अंदर मुझे इसका आंसर बताइए। d/dx cos x इंटू log x, आप इसमें से किसी को भी पहला किसी को दूसरा मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली हमको, ठीक है। करिए लीजिए अपनी कॉपी में। कोई भी एक पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएट, प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफरेंशिएट, हो गया इतना। cos x का cos x रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है हमें, इसका आएगा 1/x, आप भी अपने कॉपी में चेक करते रहिए आपने जो किया होगा, प्लस log x का log x रहेगा, हमें इसमें कुछ नहीं करना। हाँ cos x का आएगा माइनस का sin x, ये हम भाई बोल सकते हैं। sin x माइनस sin x। अब इसमें भी भाई बात आती है कि भाई दो लोग आ गए ना, अब देखिए log आ गया sin आ गया, log आ गया sin आ गया, तो आती बात की कौन लिखो, कौन लिखोगे पहले। तो मैं भाई आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप साइन वाले बॉडी को लिख दो पहले, आप लिखोगे log x इंटू साइन एक्स, थोड़ा हम कंफ्यूज रहेंगे, तो बेटर क्या आप साइन एक्स को लिखो पहले, माइनस तो आएगा ही। तो मेरा बनेगा इसको लिखने का तरीका इस तरीके से, क्या आएगा cos x अपॉन x और माइनस का, माइनस क्या आएगा, ये आएगा माइनस का, ये आएगा साइन x इंटू लॉग एक्स, ठीक है। सबका आ रही है आंसर, देख लीजिए अपना, आपने जो किया होगा या फिर टैली कर लीजिए, आपका आंसर ऐसा कुछ होना चाहिए। क्लियर हो गया, आगे बढ़ो मैं। यस सर। अब मुझे पढ़ाना है आपको अगला नंबर, अब मेरा अगला काम है, मुझे आपको पढ़ाना है डिवीजन फार्मूला, मतलब इसमें डिवाइड आएगा। अभी तक आपने लिखा था, देखिए फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, अब आएगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स आएगा, मतलब डिवाइड में आएगा। तो डिवाइड बाई थोड़ा सा फॉर्मूला थोड़ा खतरनाक होता है, तो आप थोड़ा ध्यान से इसको समझिए कैसे होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, लेकिन हमसे गलती ना हो, ठीक। तो गलती क्या है इसमें, आप लिखिए अपना बुक में लिखिए हेडिंग डिवीजन फार्मूला, डिवीजन फार्मूला इसको लिखिए। डिवीजन फार्मूला, ठीक है।
चलो देखिए डी अपॉन डी एक्स यहाँ लिखेंगे, आपने कहा था वहां पीछे था u इंटू वी, यहाँ पे आएगा u अपॉन वी, आएगा फॉर्मूला ये। ठीक है, देखिए अब देखिए जैसे हम बोलते हैं u मतलब अपर होता है भाई, बोलते हैं ना ये u मतलब क्या अपर होता है, तो जो लिखा है ऊपर वो u है, जो लिखा है नीचे वो आपका v आ गया। ठीक है, अब होता है इसमें क्या, जब उसको मैं करूंगा एक्सपेंड, तो यहाँ पे देखिए नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएट, माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएट, और डिवाइड नीचे वाले का स्क्वायर, डिवाइड नीचे वाले का स्क्वायर, ये आपका इतना आ गया। ये फॉर्मूला हमको आपको प्रूफ नहीं करना है, लेकिन फॉर्मूला ध्यान रखना है अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ बीच में माइनस साइन आ रहा है, आपको दिख रहा होगा माइनस साइन होगा। जब आप लिखते हैं प्लस साइन, तो मैंने पीछे क्या बोला था भाई, किसी को भी करो मुझे कोई मतलब नहीं, इसको पहले कर दो उसको बाद में कर दो, आप उसको करो पहले इसको बाद में कर दो, आंसर एक ही आता है, क्योंकि बीच में प्लस साइन आता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भाई आंसर गलत हो सकता है, तो हमसे गलती क्या होती है कि हम लोग उल्टा ले लेते हैं, तो वो उल्टा ना ले इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक, अब कैसे याद रखेंगे भाई, ये लिखा है UV, जैसे आप मैं सिखा सकता हूँ तरीके की कि भाई सबको ABCD आती होगी, तो अपन हाँ ABCDEFG, तो आखिरी में आता है UVWXYZ, तो UVW में U पहले आया और V क्या है बाद में है, U अपॉन V में U कौन है अपर। भाई लॉजिक क्या लगाई, कुछ तो ऐसा सोचे जिससे हमको बातें याद रहे, तो हम सोचेंगे यार कि U भी मैंने पढ़ाया आपको और मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, तो U अपॉन V, ठीक है, U अपॉन V में कौन पहले आता है U, अब बोलेंगे जो पहले आता है वो पहले डिफरेंशिएट, और जब बाद में आता है वो बाद में डिफरेंशिएट, या ऐसे बोल दीजिए ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर रखा है, ऊपर वाला पहले डिफरेंशिएट नीचे वाला बाद में डिफरेंशिएट। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएट, माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएट, डिवाइड नीचे वाले का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, याद रहेगा तो हमसे चीजें हम क्वेश्चन बड़े सिंपल रहते हैं कि ये कौन ऊपर कौन नीचे, लेकिन हमें क्या होता है कि हम भूल जाते हैं यार कि पहले किसको करना था, तो हमसे यही एक डर बना रहता है कि हम आगे जा करके ये भूल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है। इसका मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, सपोज एग्जाम्पल डाल देता हूँ इसका मैं, वो कहेगा सॉल्व। ठीक है, पहला ये होगा डी अपॉन डी एक्स, ये होगा साइन एक्स अपॉन एक्स, और सेकेंड दूसरा आएगा डी अपॉन डी एक्स, ये आएगा ई की पावर एक्स अपॉन कॉस एक्स। ऐसे बोल सकते हैं, दिख रहे हैं आप दोनों क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन तो बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक है, चलो सबको दिख रहा था आपने बोर्ड में, पहले क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने, Yes. आप करेंगे सर सॉल्व। ठीक है, लिखेंगे भाई फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट हमने यहाँ लिख दिए है, ये लिखा है मैंने डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स, ये लिखा मैंने आपको। ठीक है, इसे करो तो क्या मैंने सिखाया है कि ऊपर वाला पहले डिफरेंशिएट, ये मैंने सिखाया था। आप कहेंगे एक्स इंटू, ये आएगा एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स, किसका साइन एक्स, समझे आप ये, और माइनस अब ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएट एक्स। ठीक है, डिवाइड क्या आएगा, डिवाइड क्या आएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, तो एक्स का होल स्क्वायर, भाई ये मैंने हो गया।
नॉट टेल मी कि होगा क्या। देखिए x का x रहेगा, इस x में कोई दिक्कत नहीं है हमें। साइन का क्या होगा, cos x आएगा। कितना आएगा, cos x। और माइनस, माइनस क्या होता है, माइनस क्या होता है, ये होगा साइन x, ये सही रहेगा। और ऐसा कितना आएगा, डी अपन डी एक्स, एक्स का कितना आएगा, मैंने आपको पढ़ाया था 1. कितना आएगा, 1 आएगा। वेरी गुड, इसका आएगा 1। तो 1 तो 1 ही रहेगा भाई। अपान क्या आएगा, स्क्वायर अपान क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर। तो आप कहेंगे एक्स का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हो गया पूरा पूरा। इसको जब आप करेंगे सॉल्व आगे भाई, और क्या कर सकते हैं। तो आप कहेंगे ये होगा एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और डिवाइड क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर। हो गया, आंसर आ गया। तो दिस थिंग इज हियर, ये हमने पहले किया था, आप दूसरा करिए। दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। सबको समझ आ गई बात। आपको सिंपली बस फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखने में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला अगर वो गलती आपने किया तो भाई आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो ऊपर वाला होता है वो पहले डिफ्रेंशिएट होता है, जो नीचे वाला होता है वो बाद में डिफ्रेंशिएट होता है। बस इतनी बात रखिए, बाकी आपको सब याद रहेगा। ठीक है, Sir, please repeat. चलिए देखिए, यहाँ मैंने क्या बताया आपको कि हम जब भी करेंगे डिफरेंशिएट डिवीजन फॉर्मूले में, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि ऊपर क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, आप कहेंगे ऊपर लिखा साइन एक्स, और नीचे क्या लिखा है, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ एक्स लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हम किसको करेंगे पहले डिफरेंशिएट, ऊपर वाले को। तो नियम क्या होगा, नीचे वाला मैंने लिखा इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएट, डी अपन डी साइन एक्स माइनस, माइनस क्या, अब उल्टा बोल दो, अब उल्टा बोलो, ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएट, ऊपर वाला ये इंटू डी अपन डी एक्स आ गया। अपॉन क्या आ गया, पूरा अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। ये भाई फॉर्मूला हो गया। बाकी इसकी कैलकुलेशन, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, हम जानते हैं, आपको पढ़ाई है। डी अपन डी एक्स क्या होता है, ये 1 होता है, तो ये भी हम जानते हैं, साइन एक्स इंटू 1 मतलब बनेगा साइन एक्स। ठीक है, और ये पूरा आपको आंसर आ गया, नीचे वाले का स्क्वायर। इतना मैंने आपको सिखाया। अब यही सब कुछ मैं यहाँ अप्लाई करूंगा सेकंड वाले में। आप बताइए इसमें सेकंड नंबर, सेकंड क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स अपॉन क्या, कॉस एक्स। दिख रहा है आपको, ये लिखा है ना मैंने। हाँ। इसमें कौन डिफरेंशिएट होगा पहले बताओ, इसमें मैं किसे करूंगा पहले डिफरेंशिएट, बोलो बोलो, क्या लिखूं मैं यहाँ पे, बताइए। Cos x. cos x d by dx e power x। वेरी गुड। फिर क्या आएगा इसके बाद, आप कहेंगे ये आएगा cos x। माइनस देखिए पहले मैं लिख देता हूँ इतना, cos x इंटू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, हो गया इतना। माइनस, माइनस क्या आएगा बताओ, माइनस सी एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स पावर। सबको समझ आ गया उतना। और नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, नीचे में कॉस क्या की लिखूं पावर एक्स स्क्वायर। cos x स्क्वायर। कॉस, cos x कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, जो बाद में बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसा बनेगा ना बाद में, ध्यान रखिएगा। तो कितना आएगा इसमें, अब बताइए, ये कॉस एक्स और कॉस एक्स आएगा, इसका कितना होगा, कितना आएगा इसका पहले बनेगा, ये पूरा पूरा होगा ई की पावर एक्स
ये पूरा पूरा क्या होगा? माइनस साइन साइन एक्स। अब कहेंगे इसका आएगा e की पावर x और e की पावर x, उसका आएगा माइनस साइन एक्स साइन एक्स। समझ गए बात? एक्स तो डिवाइड क्या आएगा? कॉस स्क्वायर एक्स, है ना? ओके, अगली स्टेप क्या आएगी? देखिए ये लिखो पहले, ये आएगा e की पावर x cos x प्लस ये देखिए ये निगेटिव पॉजिटिव बनेगा e की पावर x sin x डिवाइड cos स्क्वायर x। इनमें कॉमन क्या है? e की पावर x cos x प्लस sin x और डिवाइड क्या है? cos स्क्वायर x। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ये कौन है? श्रेयस पैठाने। हेलो, ये कौन है श्रेयस पैठाने? हेलो, कहाँ गए? श्रेयस पैठाने कौन है यहाँ पे? यस सर, सर ये क्या है? हेलो, टाइप कर रहे हैं अभी। हेलो, मिस्टेक हुआ सर, सॉरी सर। आगे देखिए अगला। सबको समझ गया इतना? तो ये आपके दो फल भी याद रखिएगा, एक आपका डिवीजन, एक आपका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है भाई, ये दो मेन आते हैं। बस में क्वेश्चन हम डिफिकल्ट और डिफिकल्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ भी करूं कैसा भी करूं नियम वही काम करेंगे। अगर आपका होगा u इंटू बी, मतलब कि मल्टीप्लाई होगा, तो कोई भी एक इंटू दूसरे का डिफ्रेंशिएट और प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफ्रेंशिएट, ये आपको सिखाएंगे। वहां पे कोई नहीं होता कौन पहले कौन बाद में। लेकिन जब आप पढ़ते हैं डिवीजन, तो वहां पे होता है कि ऊपर वाला पहले डिफ्रेंशिएट। ठीक है, तो आप नियम पढ़ते हैं कि नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट और माइनस, उल्टा बोलिए, ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट डिवाइड नीचे वाले का स्क्वायर। तो ये भाई पूरी कहानी खत्म हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन कुछ भी करूं कैसे बताऊं, आपको सब में यही अप्लाई करना है। ठीक है, कुछ मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, आप क्वेश्चन को कर लीजिए, लिख लीजिए, अब मुझे उसके आंसर बताइए। यहाँ लिखता हूँ मैं क्वेश्चन में, सबको करना, मैं भी करूंगा। ठीक है, यू कैन से सॉल्व कोई दो द फॉलोइंग। ऐसे ठीक क्वेश्चन जो भी है फॉलोइंग। फर्स्ट लिख देते हैं इसमें। देखिए जो पहला इसमें आता है, ये आता है डी अपॉन डी एक्स। मैं लिखूं इसमें क्या लिख देता हूँ, एक्स एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स। ठीक, ये इनटू है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेकंड क्या आएगा? मैं लिखूंगा डी अपॉन डी एक्स, मैं लिखूंगा ई की पावर एक्स इंटू 10x। अभी तक मैं 10x को पढ़ा ही नहीं है, तो आप पढ़िए भाई क्या होता है।
थर्ड क्या होता है? डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, जो थर्ड आपका आता है यहाँ पे। तो एक मिनट, ये चलेगा क्या? आप लिखेंगे log x अपॉन एक्स, ठीक है, यानी कि डिवाइड, यहाँ इनटू, यहाँ क्या मैंने क्या है, यहाँ मैंने क्या किया, डिवाइड किया। और चौथा जो क्वेश्चन आपका आएगा इसमें आएगा डी अपॉन डी एक्स, आएगा साइन एक्स अपॉन log x। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ साइन 3x, ठीक है, साइन 3x। थोड़ा आपको बड़ा लगेगा देखने में और थोड़ा टाइम भी लगेगा करने के लिए। इतना लिखिए, ये 4 क्वेश्चन, जस्ट राइट डाउन दिस 4 क्वेश्चंस, आई एम टेलिंग यू हाउ टू सॉल्व देम। Sir, what is first question? x log x, x log x। दूसरा क्या है? सर ये होमवर्क है क्या? नहीं, होमवर्क नहीं है, मैं अभी करवा दूंगा, होमवर्क में बाद दूंगा। ये चारों तो अभी हो जाएंगे, ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट के अंदर सब हो जाएंगे। ओके, इसको देखिए, इसको मुझे करना है सॉल्व, भाई सॉल्व करेंगे इसमें। तो आपको फर्स्ट आएगा, फर्स्ट क्या आएगा, पहले आपको दिख रहा होगा x log x लिखा होगा। क्या होता है, कोई भी एक, भाई इनटू है ना, तो कोई भी एक इनटू दूसरे का डिफरेंशिएट। अब दूसरा उल्टा, दूसरा इनटू पहले का डिफरेंशिएट। कितना आएगा इसका आंसर? ये आएगा x, ये क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस ये आएगा log x, ये क्या आएगा 1 आएगा। अब ये तो कर दिया था x x, तो आंसर क्या आएगा इसका, आएगा 1 प्लस log x, इसका आंसर आ गया। सेकंड नंबर d अपॉन डी एक्स e की पावर x 10x। बताइए कितना आएगा, ये भी आपका इनटू है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई भी पहला इनटू दूसरे को डिफरेंशिएट। आपको ये आएगा भाई कोई भी एक, तो e की पावर x इंटू डी अपॉन डी एक्स 10x, है ना, प्लस 10x डी अपॉन डी एक्स e की पावर x, ठीक है। नाउ यू कैन से कितना होता है इसका, कितना है इसका आंसर, e की पावर x व्हाट इज डी अपॉन डी एक्स 10x, इसका कितना होता है बताइए देख सेक कर। स्क्वायर एक। हाँ, सेक स्क्वायर एक्स, वेरी गुड, इसका आएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये आपको याद करना पड़ेगा, प्लस इसका आएगा 10x, कितना आएगा इसका, e की पावर x सेम आएगा। नाउ यू कैन टेल मी कि भाई इसमें इन दोनों में इसमें कुछ कॉमन है क्या, और कुछ कॉमन है दिखता है तो उसको बाहर उठा के बाहर डाल दो। x तो आप कहेंगे e की पावर x क्या कॉमन है, यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x, इसको मैं ऐसे छोड़, बस ये मेरा आंसर आ गया।
समझे आप? ये हो गया फर्स्ट सेकंड दोनों हो गए। अब थर्ड पे आप उतर आते हैं। थर्ड में आपका डिवाइड का फॉर्मूला दे रखा है, ये लिखा है log x अपॉन x, तो आएगा d अपॉन डी एक्स log x अपॉन x। अब भाई ये क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, इसमें बोलना पड़ेगा कि कौन पहले, ये को बताओ भाई कौन पहले करा जाए। इसमें क्या लिखूं मैं, इसमें बोलो बताओ कौन होगा पहले डिफरेंशिएट और कौन होगा बाद में। X. X first. एक्स फर्स्ट होगा। मैंने आपको कहा था जो ऊपर वाला पहले डिफरेंशिएट, मैंने क्या बोला था, यही तो हम लोग भूल जाएंगे। अब याद रखिएगा हमेशा कि ऊपर वाला पहले डिफरेंशिएट और नीचे वाला, ऊपर वाला पहले आता है, हम लोग भाई बाद में आते हैं। तो आप यही मान लो कि ऊपर वाला पहले आता है, हम लोग बाद में आते हैं। तो ऊपर वाला पहला डिफरेंशिएट और नीचे वाला क्या होगा बाद में। तो ये मान के जब मैं करूंगा उसमें लिखूंगा तो मेरा आएगा x इंटू ऊपर वाला पहला डिफरेंशिएट और माइनस नीचे वाला बाद में, और डिवाइड क्या, नीचे वाले का स्क्वायर। ये कर दिया आपने ना, जस्ट सॉल्व। अब बताइए कितना आंसर इसका आएगा। तो आप पाएंगे इक्वल टू, ये आएगा x, इसे कितना आएगा, इसका 1/x आएगा। ये आप जानते हैं log x 1/x होता है, और माइनस आएगा log x, इसका 1 आएगा, ये भी आप जानते हैं। डिवाइड क्या आएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, x कट जाएगा, कट गया तो क्या बचा, बचा आपका 1 भाई। तो पूरा आपका आंसर आएगा ये 1 माइनस log x डिवाइड क्या x का स्क्वायर, डिवाइड क्या x का स्क्वायर। समझे आते, सबको समझ गया ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं कि भाई ये लिखा मैंने याद ही नहीं हुआ, अरे क्या लिख ली, क्या याद करना है। सिंपल सी बात है, अच्छा आप इसके ऊपर 5-6 क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको सबको याद रहेगा। इसमें चौथा करिए, फोर्थ नंबर, फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने, पढ़ो जरा। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो, फोर्थ क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, कंचन जी पढ़िए। फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। D upon dx हम्म, sin 3x upon log x. हाँ। इनमें कौन होगा पहला डिफरेंशिएट, ये बताओ। Log x. कौन होगा पहले Sin डिफरेंशिएट, 3x. Sin 3x. साइन थ्री पहले होगा, log x क्या होगा बाद में होगा। ठीक है, ये ध्यान बाद में। रखिए कि ऊपर वाला पहले आता है भाई। ठीक है, हम करेंगे चौथा नंबर, आप कहेंगे d अपॉन डी एक्स, इसको लिखिए। और थोड़ा मैं इसको इधर कर देता हूँ तो जगह बन जाएगी। d अपॉन डी एक्स, ये अगर साइन 3x अपॉन log x इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ लिख देता हूँ यहीं पर ही। यहाँ कौन होगा पहले, ऊपर वाला पहले, तो आप कहेंगे log x इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन 3x आएंगे। यहाँ पे छोड़ इसको, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। नीचे वाला इंटू डी अपॉन डी एक्स आएगा साइन 3x, और फिर आएगा साइन 3x उल्टा डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, और डिवाइड क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे रहेगा log x का होल स्क्वायर। देखिए ये बराबर log स्क्वायर x, ऐसा नहीं होगा। ठीक है,
ये जो आप 2 अंदर लिख देते हैं ना, cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स, दिस इज ओनली इन ट्रिग्नोमेट्री, कहीं और काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो लिखा log x का स्क्वायर, ये ऐसा ही रहेगा, ये log स्क्वायर एक्स मत लिखिए, गलत हो जाता है। हम लोग करेंगे इसके आगे, अभी तो पूरी बात खत्म नहीं हुई हमारी। हम कहेंगे इसमें अप्लाई करो चेन रूल। चेन रूल क्या होता है, क्योंकि यहाँ लिखा sin 3x, तो sin 3x में मैं क्या करूंगा, मैं पहले पकड़ूंगा sin 3x, फिर मैं उसके अंदर जाऊंगा। तो आप कहेंगे क्या आएगा, log x कितना आएगा, इसका log x आएगा, जो का d अपॉन डी एक्स sin 3x हो गया ये, इंटू d अपॉन डी एक्स 3x हो गया ये, माइनस sin 3x, इसका क्या होगा 1 अपॉन x आएगा, ये तो हम जानते हैं ना। और डिवाइड क्या आएगा, डिवाइड आएगा नीचे वाले का स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा log x का होल स्क्वायर। अब कितना आएगा log x, इसका ऐसे ही रहेगा, कितना होगा इसका sin 3x का cos 3x, cos 3x, कितना होगा d अपॉन डी 3x का, ये 3 आएगा। माइनस जाएगा sin 3x अपॉन x, और डिवाइड नीचे वाले का स्क्वायर। समझ गए बात ये, सबको समझ आ रहा है ये, यस सबको समझ आ गया ये। Yes, क्या sir. करें इसमें, अब कौन पहले आएगा लिखने के लिए बताइए, आपकी अलजेब्रा पहले आएगी, तो आप कहेंगे काम करो इसको लिखो ठीक से, तो आप लिखेंगे 3 cos x cos 3x इंटू log x लिखा है क्या, x, इसका ऐसे में कोई जरूरत नहीं, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, sin 3x अपॉन x, अब पूरे का होल डिवाइड, पूरे का होल डिवाइड नीचे वाले का स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर। यहाँ तक हो गया, इसको लिखिए यहाँ तक का अच्छी तरीके से। तो वो sin 3x अपॉन x x नहीं कैंसिल होता, नहीं कटेगा बेटा, वो sin 3x मतलब कि वो एंगल है ना, और नीचे का जो x है वो अलजेब्रा है, वो कटेगा थोड़ा ना। अगर आप कट करेंगे तो बचेगा sin 3, उसका कोई मीनिंग थोड़ा ना। आप ऐसे लिख दो, आप ऐसे पढ़ लो sin 30 अपॉन, मान लो मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, सपोज मैं लिख दिया 10 लिख दिया, तो 10 से 30 में कट थोड़ा करूंगा, 10 से 30 कट नहीं होगा, सीधे वैल्यू आएगी। ये 30 एंगल लिखा हुआ है और ये 10 आपका अलजेब्रा लिखा हुआ है। अब क्या हो गया, इतना क्लियर है, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, सबको समझ आ गया पूरा? Yes, sir. यस सर Yes, sir. भाई हमारा आधा से ज्यादा काम खत्म हो चुका है, ठीक है, इस डिफरेंशिएशन का, ठीक है, लगभग काफी सारा खत्म हो चुका है, कुछ ही चीजें बाकी रह गई है। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे अपने अगले पड़ाव पे। हमारा अगला पड़ाव का नाम क्या है, हमारा अगला चैप्टर क्या पढ़ना है हम लोग को, कौन बताएगा? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता है ठीक डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। देखिए हम जब वहां पहुंचेंगे तो बाकी बातें करेंगे, अभी उसको छोड़ो, पहले हम लोग यहाँ वाला काम निपटाते हैं। तो यहाँ तक सबका क्लियर हो चुका है, सबको समझ में आ चुका है पूरा? सबको समझ में आ चुका है पूरा ही? Sir, यस सर sir, बोलो बोलो बोलो। sir, fourth question में third step से एक बार explain कीजिए। थर्ड स्टेप कौन सी, ये जो log x इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन 3x, ये वाली? Yes, sir. Yes, sir. भाई यहाँ लिखा है साइन 3x, क्या लिखा है आप खुद समझो, यहाँ लिखा है साइन 3x, अगर यहाँ लिखा होता है x साइन x तो मुझे कोई चिंता नहीं होती, साइन cos x होता है, लेकिन भाई यहाँ लिखा है साइन 3x, तो ये चला गया चेन फार्मूला, मतलब कि हमारे लिए थोड़ा सा काम बढ़ गया, डिफिकल्ट नहीं हुआ, बस थोड़ा सा काम ज्यादा हो गया। तो आप बोलोगे कि हम पहले पूरे करेंगे डिफरेंशिएट, फिर हम इसके अंदर जाएंगे, एक स्टेप अंदर जाएंगे, मतलब कि मैं साइन को छोड़ के अंदर जब पहुंचूंगा तो मुझे मिलेगा 3x अकेला,
तो उससे ये पकड़ेगा डी अपॉन डी एक्स 3x, उसको भी करेगा डिफरेंशिएट। इतनी इसकी पूरी कहानी है कि भाई ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। जब यहाँ पहुंचोगे साइन 3x, यहाँ लिखा है log x, इसका तो 1/x होता है, फॉर्मूला रेडीमेड सबको आता है कि भाई log x का 1/x होता है, हमने लिख दिया। जब ये इससे कंपोज होगा तब क्या बोलेंगे, साइन 3x अपॉन x, जैसा कि यहाँ अभी भाई किसी बच्चे ने पूछा ये x कटेगा, तो भाई ये x कटेगा नहीं, क्योंकि ऊपर का जो लिखा है 3x वो एंगल का पार्ट, और नीचे का जो x लिखा है वो आपका अलजेब्रा है अलग। तो ये और ये आप आपस में कटेंगे नहीं, ये ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, इसको कट मत करिए। अब बचा साइन 3 से क्या होता है, आप साइन का क्या कॉस होता है, साइन का क्या कॉस होता है, तो आंसर आएगा cos 3x, मैंने यहाँ लिख दिया। फिर जब मैंने इसको देखा 3x का, तो हमने बोला डी अपॉन डी एक्स इस 3 से बात नहीं करेगा, 3 को छोड़ देगा, तो किसको पकड़ेगा, ऊपर को पकड़ेगा x को। डी अपॉन डी एक्स का क्या होता है 1 आता है, तो 3 का 3 रहेगा और x का आएगा 1, मैंने यहाँ लिखा 1। 3 into 1 क्या होता है 3 होता है, ये 3 उठा के डाल दो पहले, 3 लिखा पहले, फिर cos लिखा पहले, log लिखा आखिरी में, और माइनस ये लिखा है मैंने यहाँ लिख दिया। अपॉन क्या किया, नीचे जैसा था वैसा कर दिया गया, इसमें मैंने कोई बदलाव नहीं किया। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को अरेंज करते हैं, ठीक है। आंसर लिखने में भी एक खूबी होती है कि भाई जब आंसर लिखते हैं तो ये इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए किसको लिखना है पहले, किसको लिखना है बाद में। अगर आप ये बात भूल रहे हैं तो फिर आंसर थोड़ा सा आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। या हो सकता है सामने वाले को बात समझ में ही ना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कहा है कि भाई हम ये ध्यान रखें कि किसको लिखना है पहले और किसको लिखना है बाद में। तो वो थोड़ा बहुत आप ध्यान रखें कि अलजेब्रा अगर आती है हमारे क्वेश्चन में, अलजेब्रा क्या होती है, ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड और कोई भी मैथमेटिकल नंबर, ठीक, ऐसा आता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो लिखो सबसे पहले, बाकी लिखो उसके बाद में, ठीक है। अगर आपके सामने ट्रिगो और लॉग आता है तो आप ट्रिगो को लिखो पहले, लॉग को लिखो बाद में। इवन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉग को लिख सकते पहले, लेकिन एज पर कंसर्न आप लिखिए ट्रिगो को पहले, लॉग को बाद में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप ध्यान रखेंगे, तो आपका आंसर भी बहुत अच्छा दिखेगा सामने वाले को भी, और वो उसको समझेगा कि भाई आप क्या बताना चाहते हो मुझे, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलिए इतना कर लीजिए। मैं कुछ क्वेश्चन आपके ग्रुप में डाल दूंगा, आपको क्वेश्चन करना है, और वो क्वेश्चन हम लोग अगले ग्रुप में डिस्कस करेंगे। या अभी मैं आपको एक असाइनमेंट पोस्ट करता हूँ आपके ग्रुप में, ठीक है। आपको पूरा असाइनमेंट करके मेरे को अगली बार दिखाना, या मुझे जब भी मैं बोलूँगा आपको मुझे शो करना है। अभी मैं क्वेश्चन कम क्वेश्चन नहीं दूंगा, ज़्यादा क्वेश्चन दूंगा। ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड पर लिख नहीं सकते, एक साथ आपको देंगे प्रिंट आउट करके, मतलब उस पर डालेंगे। हो गया है, ठीक है, यहाँ तक आप रखिए, ठीक है। हमारी क्लास संपला, ठीक है, पूरी हो गई, खत्म हो गई, और इतना सबको समझ में आ गया, ठीक है। ओके, बाय सर। बाय बाय, ठीक है, यू कैन, थैंक यू सर, बाय। बाय बाय। Thank you, sir.